है मंकी और क्रोकोडाइल की। The monkey and the crocodiles. Once there lived a clever monkey on the bank of river. He dwelt on a blackberry on a blackberry tree and feasted often on the delicious blackberries. एक बार की बात है, एक क्लेवर मंकी नदी किनारे रहता था। वो ब्लैकबेरी के पेड़ पे रहता था, जो अक्सर दावत देता था डिलीशियस ब्लैकबेरीज की। And in the river there dwelt a huge crocodile. Its home was at the other end of the river, but it spent most of the days near where the monkey was. इसी नदी किनारे एक ह्यूज क्रोकोडाइल भी रहता था, जो जिसका घर था उस नदी के इस नदी के उस दूसरे छोर पे था, एंड ऑफ द रिवर। बट इट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जो बहुत मैक्सिमम टाइम क्या है, जहाँ ब्लैकबेरी का ट्री था उस किनारे पे ही क्या बिताता था वो, जहाँ पे मंकी रहता था। नाउ द मंकी वॉज बाय नो मीन्स सेल्फिश। मंकी सेल्फिश नहीं था। ही वॉज अ काइंड एंड फ्रेंडली मंकी जो हु लाइक टू शेयर। वो क्या था, एक दयालु था और फ्रेंडली मंकी था, जो हमेशा बांट चूट के खाने में पसंद करता था। सो ही यूज टू प्लक आउट सम ब्लैकबेरी फॉर द क्रोकोडाइल टू। तो वो हमेशा करता था कि जो ब्लैकबेरी वो तोड़ता था, वो कुछ वो ब्लैकबेरी क्रोकोडाइल को भी देता था, एंड थ्रो देम डाउन टू हिम, थ्रो करके उसको देता था। द क्रोकोडाइल ऑफ कोर्स वॉज क्वाइट हैप्पी एट दिस फ्रेंडली गेस्चर एंड मोर सो विद द डिलीशियस ब्लैकबेरीज। तो क्रोकोडाइल बहुत खुश होता था उससे, उसकी इस दोस्ती से, और वो हमेशा क्या करता था, उस डिलीशियस ब्लैकबेरी को खाता था। ही स्पेंट मेनी many days feasting of on this blackberry। इस तरह कई दिन बिताए और कई बार उसने ब्लैकबेरीज की दावत ली। एक दिन क्रोकोडाइल टुक सम ऑफ द ब्लैकबेरीज होम टू हिज वाइफ। एक दिन क्रोकोडाइल क्या करता है, कुछ ब्लैकबेरीज अपनी वाइफ के लिए लेके जाता है। शी इंजॉय द डिलीशियस बेरीज। तो वो जो उसकी वाइफ होती है उसको खा के बहुत इंजॉय करती है। बट अनफॉर्चुनेटली शी डिड नॉट लाइक अ गुड क्रोकोडाइल। बट वो अच्छी क्रोकोडाइल नहीं थी। स्टॉप एट डेट एंड शी वांटेड नथिंग लेस देन द मंकी हार्टेड। वो चाहती थी मंकी का हार्ट, क्योंकि उस मंकी, जो मंकी रोज डिलीशियस जो स्वीट स्वीट ब्लैकबेरी खा रहा था, तो उसका हार्ट भी कितना मीठा होगा, इस वजह से उसका हार्ट ही चाहती थी वो। तो प्रैक्टिकली लाइव्स ऑन दिस स्वीट बेरीज। जो रोज रोज खा रहा है बेरीज को, स्वीट बेरी को, तो डेफिनेटली उसका जो हार्ट होगा बहुत ही स्वीट होगा। दो दो क्रोकोडाइल ग्रीडी वाइफ। तो ये जो जो उसकी वाइफ थी बहुत ही क्या थी, ग्रीडी थी। तो आई मस्ट हैव द मंकी हर्ट। उसने क्या बोल दिया अपने हस्बैंड को कि मुझे मंकी का हर्ट ही चाहिए, और उसको उसको ऑर्डर दे दिया। ठीक है। एंड द पुअर क्रोकोडाइल सेट ऑफ टू डू हर बिडिंग। तो वो पुअर क्रोकोडाइल अपने दोस्त की बिडिंग लगाने को तैयार हो गया। ही रीच बैक द ब्लैकबेरी ट्री वेयर द मंकी ट्वेल्ट। जहाँ पे मतलब जो क्रोकोडाइल तो वापस कहाँ चला गया, वापस जहाँ ब्लैकबेरी ट्री था जहाँ पे मंकी था, तो उसके पास चला गया। द मंकी वॉज मोस्ट सरप्राइज। मंकी आश्चर्य हुआ कि क्रोकोडाइल तो इस समय आता ही नहीं है। तो यू जस्ट वेंट बैक होम डिड नॉट यू। तुम वापस क्यों आ गए घर से अभी? तो हाउ कम यू आर बैक अगेन टूडे। वापस क्यों आए तुम अभी? तो ही एक्सक्लेम, माई वाइफ हैज़ सेंट मी बैक टू इन्वाइट यू। मेरी वाइफ ने मुझे भेजा है तुम्हें इनवाइट करने के लिए, फॉर अ डिलीशियस फूड के लिए, डिलीशियस डिनर के लिए। तो उस इस चालाक जो मगरमच्छ ने किससे कहा, बंदर से कहा। शी वाइज टू थैंक यू फॉर दो डिलीशियस ब्लैकबेरीज आई टूक होम सम फॉर हर टुडे। तो मेरी पत्नी तुम्हारे जो दिए गए थे डिलीशियस ब्लैकबेरी थे उसका धन्यवाद करना चाहती है, और तुम्हें घर पे बुलाया है। बट माई फ्रेंड योर होम इज अक्रॉस द रिवर एंड आई कैन नॉट स्विम। तो बंदर कहता है, दोस्त तुम्हारा घर तो नदी के उस किनारे पे, और मुझे मुझे तैरना भी नहीं आता है। बंदर ने उसे चिल्ला के कहा। तो यू कैन जम्प ऑन टू माई बैक एंड आई शेल टेक यू होम अक्रॉस द रिवर। तो क्रोकोडाइल ने क्या कहा उसको, तुम जंप कर दो मेरी बैक पर, मतलब पीठ पर, और उस पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें इस किनारे से दूसरे किनारे लेके जाऊंगा। ऑफर द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने ये कहा। एंड द अनसपेक्टिंग मंकी सेट ऑफ विद द क्रोकोडाइल।
तो मंकी जिस जो कि उसका क्रोकोडाइल उसका दोस्त था, उसकी ये बात मानकर उसके पीठ पे बैठ गया। हाफ वे थ्रू द रिवर, आधे रास्ते जाने के बाद, द क्रे व्हाट इज टू बी फॉर डिनर माई फ्रेंड, डिनर में क्या है मेरे दोस्त। एंड द क्रोकोडाइल ब्लटेड आउट, तो क्रोकोडाइल ने उसको चिल्ला के कहा, यू आर, तुम हो, यू आर, यू पुअर फेलो, तुम ही हो, यू आर गोइंग टू बी अवर डिनर, तुम ही हमारे रात का भोजन हो। माई वाइफ वॉन्ट टू ईट यूर हर्ट, मेरी मेरी वाइफ तुम्हारा हर्ट खाना चाहती है। द मंकी वॉज स्टंट, मतलब मंकी क्रोकोडाइल की ये बात सुनकर दंग रह गया। ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस ट्रेचरी, मंकी को इस विश्वासघात की उम्मीद नहीं थी क्रोकोडाइल से। एंड ही वॉज इन द मिडिल ऑफ द वर्ब, बट अब बंदर कहाँ था, मिडिल में था रिवर के, नॉट नोइंग हाउ टू स्विम, और वो स्विमिंग भी नहीं जानता था। तो सो ही कुड नॉट जंप ऑफ टू, तो वो जंप भी नहीं कर सकता था। बट द मंकी केप्ट हिज विट्स फ्रॉम हिम, तो मंकी ने अपनी बुद्धि का यूज़ करना शुरू किया। ही थॉट एंड सून हैचेड अ प्लान टू आउटविट द क्रोकोडाइल, उसे सोच सोच कर कुछ ऐसा प्लान बनाया कि कैसे हम क्रोकोडाइल से बाहर निकलूं। हुम टू न्यू वॉज नॉट सो वेरी स्मार्ट, बंदर ये भी जानता गया था कि क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा कोई चालाक नहीं है। तो ही बिगेन टू टॉक इज़ वेरी स्वीटी टोन, तो बंदर ने उससे बहुत ही प्यार से और स्वीट टोन में बात करना शुरू की। माई डियर फ्रेंड, बंदर कहता मेरे दोस्त, द मंकी सेट, मंकी कहता है, वाई डिडेंट येट टेल मी अबाउट दिस बिफोर वी सेट ऑफ, तुमने मुझे ये क्यों नहीं पहले बताया कि तुम्हें क्या चाहिए। आई वुड बी अ डिलाइटेड फॉर यू टू ईट माई हार्ट, तुम्हें मेरा हार्ट चाहिए। सिंस यू फील इट इज़ अ स्वीट, हाँ डेफिनेटली ये क्या होगा कि यू फील कि इट इज़ सो स्वीट, बट यू डोंट यू नो वी मंकी कीप आवर हार्ट्स आउटसाइड आवर बॉडी, तुम्हें ये मालूम है क्या कि जो मंकी होते हैं वो अपना हार्ट क्या रखते हैं, बाहर की तरफ रखते हैं, मतलब बॉडी में नहीं रखते हैं, वो अलग से रखते हैं हमेशा। तो माई हार्ट इज़ राइट नाउ ऑन द ब्लैकबेरी ट्री, तो उसने कहा कि मेरा हार्ट तो अभी ब्लैकबेरी ट्री पे ही है। द फुलिश क्रोकोडाइल वॉज पजल्ड, तो फुलिश जो क्रोकोडाइल क्या था, फुलिश था, तो वो उसकी बात सुनकर वो थोड़ा पजल्ड हो गया। वॉट शुड आई डू, नो ही कैरिड, ही क्राइड, तो क्यों ना हम उसे ले लें, बंदर ने उसे चिल्ला के कहा। तो माई वाइफ इज़ एक्सपेक्टिंग योर हार्ट, और उसने क्या कहा क्रोकोडाइल ने कि मेरी वाइफ तो तुम्हारा हार्ट चाहती है, एक्सपेक्टिंग करी, देन यू हैड बेटर नॉट डिसअपॉइंटिंग पॉइंट हर, तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी वाइफ को डिसअपॉइंट करूं। टर्न अराउंड एंड टेक मी बैक टू द ट्री, तो तुम वापस घूमो और वो उस ट्री पे चलो जहाँ पे मेरा हार्ट है, सो डेट आई कैन गेट माई हार्ट, जिससे मैं अपना हार्ट ले लूँ, एंड देन कम विथ यू, जिससे मैं तुम्हारे साथ चल सकूँ। द क्लेवर मंकी सजेस्टेड एंड द फुलिश क्रोकोडाइल डिड एग्जैक्टली डेट, तो जो कि क्रोकोडाइल क्या फुलिश था, वो ना समझता, तो उसने क्या करा, मंकी की बात में आ गया और उसने यू टर्न ले लिया और कहाँ चला गया, किसी तरफ वापस से ब्लैकबेरी जो ट्री था उसकी तरफ वापस मुड़ गया। एंड सुन द क्रोकोडाइल रीच बैक टू द रिवर बैंक, तो बहुत जल्दी ही क्या हो गया, क्रोकोडाइल रिवर बैंक पे आ गया, किसको लेके, मंकी को। द मंकी टुक अ फ्लाइंग लीप एंड लैंडेड बैक टू द सेफ्टी ऑफ हिज होम ऑन द ब्लैकबेरी ट्री, मंकी वहाँ से जंप लगाई और वो कहाँ पहुँच गया, ब्लैकबेरी ट्री पे पहुँच गया। अब यू टोटली अनग्रेटफुली फेलो, बंदर जब पेड़ पे चढ़ गया तब उसको बोलता है, यू अटरली ग्रेटफुली फेलो, तुम किसी काम के साथी नहीं हो मेरे लिए, वो कोई काम के नहीं हो तुम मेरे लिए। इज़ द वे यू रिप्लाई रीपे माई फ्रेंडशिप, तुम इस तरह से मेरी फ्रेंडशिप का पे कर रहे थे, मेरी दोस्ती का तुम इस तरह से निभा रहे थे। यू आर गोइंग टू किल मी फॉर गेटिंग द 100 ऑफ डेज, तुम तो मुझे मारने ही चले थे, मेरी दोस्ती 100 दिन की दोस्ती में भूल गए क्या। यू स्पेंड इन माई कंपनी एंड ईटिंग माई ब्लैकबेरीज, तुम मेरी कंपनी में रहे और तुम मेरे साथ रहे हो और तुमने ब्लैकबेरी खाया है, मैंने तुमको तोड़ तोड़ के दिया है।
थैंक गॉड यू आर फुलिश। मैं भगवान से प्रार्थना मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि तुम फुलिश हो। डू यू रियली थिंक एनी वन कैन हैव देयर हर्ट आउटसाइड देयर बॉडी? तुम पागल हो क्या कि कोई हर्ट अपनी बॉडी के बाहर निकाल के अलग से रखता है क्या? माई हर्ट इज़ वेरी मच विद इन मी। मेरा हर्ट मेरे शरीर में ही है। एंड एज फॉर यू क्रूल एंड अनग्रेटफुल फेलो, तुम्हारे पास बिल्कुल ही दिल नहीं है मेरे लिए और तुम अकृतज्ञ साथी हो। यू आर नॉट एट ऑल। नो गेट ऑफ माई साइट एंड नेवर कम बैक। तुम इस साइड से चले जाओ और इस साइड पे कभी मत आना। ये बंदा इस क्रोकोडाइल को कहता है। द फुलिश क्रोकोडाइल सैडली वेंट बैक हैविंग लॉस्ट द मंकी फ्रेंडशिप एंड द एंडलेस सप्लाई फॉर ब्लैकबेरीज। तो फुलिश क्रोकोडाइल जो था दुखी मन से वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त मंकी की जो फ्रेंडशिप वो भी उसकी टूट जाती है और उसे कभी भी सप्लाई नहीं होते ब्लैकबेरीज। तो दोस्तों ये थी कहानी मंकी और क्रोकोडाइल की। तो इस कहानी से ये है कि कोई भी बेवकूफ़ आदमी से दोस्ती करना अपने जी का जंजाल होता है।